बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का नया टॉपिक है साइटोस्केलेटन। आज के लेक्चर में हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो साइटोस्केलेटन को समझने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम के ज़रिए इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है ये असल में दागों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है और इसमें 3 तरह के दागेनुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन जो है उसको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल। सेकंड वन फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है उसको कहा जाता है माइक्रोफिलामेंट और तीसरा जो है उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। हमारे सिलेबस में इंटरमीडिएट फिलामेंट मौजूद नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में और माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे ले लिया है एक सेल। ये क्या है? एक सेल है और ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे दरमियान में ये पोर्शन क्या है? ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये रीजन जो है, इस रीजन को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? इसको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल और इसको हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। इसको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। सिलेंड्रिकल का मतलब क्या है कि ये लंबुतरे स्ट्रक्चर्स होते हैं और अंदर से कुकले होते हैं, होलो होते हैं। और ये एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है जिसको ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये छोटे छोटे डॉट्स क्या हैं? अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड। और एक एक अमीनो एसिड अरेंज हो चुके हैं और एक स्पाइरल स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है जो अंदर से कुकला है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये अंदर से होलो है, होलो शेप है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है और ये इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में मौजूद होता है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे ये दागानुमा स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये क्या है? इन दागानुमा स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट। और एक माइक्रोफिलामेंट को हमने उठा दिया है और बाहर कर दिया है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये माइक्रोफिलामेंट जो होती है अमीनो एसिड के 2 चेन से बनता है। यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट्स किस चीज़ को जाहिर करते हैं? ये क्या है? अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड। और इसी तरह अमीनो एसिड से 2 धागे बने होते हैं और वो 2 धागे आपस में ट्विस्टेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसको माइक्रोफिलामेंट कहा जाता है। और ये धागे जो अमीनो एसिड से बने हुए हैं, ये किस चीज़ के धागे हैं? ये भी एक स्पेशल प्रोटीन के धागे हैं और उस प्रोटीन का नाम है, वो प्रोटीन कौन है? उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन। ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जो होती हैं इनका अपना अपना फंक्शन भी होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं ये सिलिया और फ्लैजेला में के बनने में भी हेल्प करते हैं। सिलिया और फ्लैजेला क्या होती हैं? यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल का ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको फ्लैजेला कहा जाता है, फ्लैजेला। और इस फ्लैजेला के ज़रिए ये क्या करता है? मूवमेंट वगैरह करता है। तो ये फ्लैजेला किस चीज़? माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है। और इसके अलावा आप लोगों की ये हीयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। बाज़ बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर, बॉडी के ऊपर ये हीयर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं, इनको सीलिया कहा जाता है, सीलिया। और ये भी किस चीज़? मूवमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं ये सीलिया, और ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई होती हैं। इसके अलावा ये माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं, सेल क्या करता है? इनकी मदद से अपने शक्ल को चेंज भी कर लेता है। जैसा कि आप लोगों को अमीबा का स्ट्रक्चर याद होगा, अमीबा के सेल के अंदर भी ये माइक्रोफिलामेंट मौजूद होते हैं। तो सेल
अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अपने सेल का शेप भी इन्हीं की मदद से वो चेंज कर लेता है। अच्छा, और यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? ये दागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमोसोमों को क्या कर देते हैं, सेल डिवीजन के दौरान खींच लेते हैं। इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे कि स्पिंडल फाइबर क्या होती है और सेल डिवीजन में इसका हेल्प क्या होता है। असल में स्पिंडल फाइबर भी इन माइक्रोट्यूब्यूल के ज़रिए ही बनती हैं। और इसके अलावा ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं इनकी वजह से सेल को एक स्पेसिफिक शेप भी मिलता है और इसी की वजह से सारे ऑर्गेनेल यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। अच्छा, अब आते हैं इन सब चीज़ों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या है साइटोस्केलेटन। फर्स्ट वन, इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग, साइटो रिप्रेजेंट करता है सेल को और स्केलेटन मीन्स सिंपली स्केलेटन। स्केलेटन कहा जाता है ढांचे को, ढांचा। तो ये एक सेल का एक किस्म का ढांचा होता है साइटोस्केलेटन। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट, ये एक अहम कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक सेल कंपोनेंट। ये साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये बहुत अहम होता है और साथ में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है एंड डायनामिक सेल कंपोनेंट। डायनामिक का मतलब होता है मोशन। ये क्या करता है? सेल को मूवमेंट वगैरह शक्ल चेंज करने में हेल्प देता है। डायनामिक कंपोनेंट होता है ये साइटोस्केलेटन। इट इज़ विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये विजिबल होता है, साइटोस्केलेटन जो होता है ये विजिबल होता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हम ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। फिर आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिलामेंट्स मेक अप द साइटोस्केलेटन। 3 किस्म के अहम फिलामेंट्स हैं, दागे नुमा स्ट्रक्चर हैं जो कि साइटोस्केलेटन्स को बनाते हैं। फर्स्ट वन है माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड वन है माइक्रोफिलामेंट, थर्ड वन है इंटरमीडिएट फिलामेंट। हमारे सिलेबस में ये इंटरमीडिएट फिलामेंट मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इसको हम हायर लेवल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती हैं? आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन से बनी होती है और उसका नाम होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट वन है माइक्रोफिलामेंट। दीज आर दी फिलामेंट्स। ये वो फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। वो प्रोटीन कौन है? एक्टिन प्रोटीन। इट इज़ थिनर देन माइक्रोट्यूब्यूल 1/3 टाइम। और ये माइक्रोफिलामेंट जो होती हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल से 3 गुना डायमीटर में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। माइक्रोफिलामेंट मतलब माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं इनके बॉडी का साइज़ बहुत छोटा होता है बनिस्बत माइक्रोट्यूब्यूल का। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। फर्स्ट वन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल आर द कंपोनेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। माइक्रोफिलामेंट्स जो होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं ये कंपोनेंट होती हैं, जुज़ होती है ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। मतलब सिलिया और फ्लैजेला के फॉर्मेशन में माइक्रोट्यूब्यूल का हाथ होता है। सेकंड वन है माइक्रोफिलामेंट यूज्ड बाय द सेल टू चेंज इट्स शेप। माइक्रोफिलामेंट्स सेल यूज़ करता है अपनी शक्ल को तब्दील करने में। थर्ड वन है माइक्रोट्यूब्यूल होल्ड द शेप ऑफ द सेल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करती है? सेल के शेप को होल्ड कर देती है एंड प्लेस रखती है द ऑर्गेनेल इन स्पेस, और ऑर्गेनेल को अपनी अपनी जगह पे रख देता है। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन सेल डिवीजन। माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये था साइटोस्केलेटन।